सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जिनके भीतर 16 वाणी का तपा हुआ शुद्ध स्वर्ण के समान उपयोग है और योग है। अगर छलीभूत योग हो, उपयोग हो, योग में विकृति हो, गुरु की ही परीक्षा लेने का उपयोग हो, गुरु को ही अपने से कम बताने की भावनाएं हो, वहाँ न समय सार टिक सकता है और न ही मूलाचार टिक सकता है। जो खुद को गुरु से समृद्धशाली और विशाल, अपने को बड़ा और व्यापक भीड़ के कर लेने से मानता है, खुद को सूरज कहे और सबको जुगनू कहे, क्या खुद को सूरज की उपमा दे दे और दूसरों को जुगनू की उपमा दे दे, गले नहीं उतरती। जुगनू होती हैं, जंगलों में जुगनू होती हैं। जब पहले यही बरसात के समय पर अंधेरा होता है, जहाँ पर वहाँ जुगनू चमकती हुई दिखाई देती हैं। दिन में तो वो चमकती नहीं, वो रात में चमकती हुई, अंधकार में चमकती हुई दिखाई देती हैं। और अनगार धर्मामृत में या सागार धर्मामृत में पंडित आशाधर जी ने हा खद्योतवत सुधिष्ठारो हा धोत्यंते कुचित कुचित, सच्चे गुरु, सच्चे श्रमण, सच्चे साधक इस पंचम काल में जुगनू की तरह कहीं कहीं पर चमकते हुए कभी कभी दिखाई देंगे। जुगनू हमेशा नहीं दिखाई देती, कभी कभी दिखाई देते। ऐसे आचार्य भगवंत ने से किसी ने कहा कि आचार्य श्री जी, भारत में जैन समाज में, जैन धर्म के पालने वालों में मिथ्यात्व का बहुत बोलबाला तैयार हो रहा है। आप इस मिथ्यात्व के झुंड को आप तुम्हें सम्यक दर्शन की दिशा वो देकर के उनको परिवर्तित कर सकते हो। मालूम आचार्य जी ने क्या कहा? मैंने इतने श्रमण सिंहों को तैयार किया है, हजारों हाथियों के झुंड को एक सिंह की गर्जना उनके मिथ्यात्व को, उनकी उन्मत्तता को नष्ट कर सकते हैं और सम्यक बोध और शोध दे सकते हैं। आचार्य भगवंत ने तो ये सारे सिंह है, श्रमण सिंह है, किसी को भी और कुछ नहीं कहा। तो हम कौन से खेत की मूली होती है ये हम अपने को सूरज कहें और सबको जुगनू कहें? गुरु ने जो निश्चित कर दिया, निर्णय दे दिया, लेकिन कब निर्णय दिया? जब मूलाचार और समय सार किसमें टिके? सिंहनी का दूध किसमें टिकता है? स्वर्ण पात्र में। स्वर्ण का मतलब आचार्य ने कहा कि जो पाषाण, स्वर्ण पाषाण होता है, क्या स्वर्ण पाषाण होता है, सुनार के हाथ में जाता है तो वो तपा तपा करके सोना अलग करता है और पत्थर अलग करता, अब शुद्ध सोना बन गया है, उसमें टिक सकता। आज उसी का कहना है कि किसी तीर्थंकर, रिद्धिधारी, शुद्धोपयोग में विचरण करने वाले मुनि महाराज जब जंगल में ध्यान करते हैं तो उनकी विशुद्धि से
उनकी पवित्रता से उनके पास जंगल के दोनों प्रकार के जानवर उनके चरण सानिध्य में शांति से बैठ जाते हैं। कैसे? नेवला सर्प, सिंहनी गाय, ऐसे मतलब जो अगेंस्ट नेचर के हैं वो सब एक ही पाद मूल में आकर के अहिंसा को ग्रहण कर लेते हो। और भैया आचार्य का कहना है आप लोग वेदी का निर्माण करते हो मंदिर में, और प्राय कर वेदियों के बाहर जो चित्र बना होता है वेदी में, वो सरोवर में सिंहनी और गाय पानी पी रही है। और अद्भुत चमत्कार अहिंसा का क्या है? अहिंसा का चमत्कार कि सिंहनी का बच्चा गाय का दूध पी रहा है और गाय का बछड़ा सिंहनी का दूध पी रहा। आचार्य कहते ये पेट में योग्यता कैसे आ गई? सिंहनी का दूध इतना तेज होता है, गरिष्ठ होता है कि कोई भी पात्र में रखो छेद करके निकल जाता है। आचार्य कहते वो बछड़े के पेट में कैसी अहिंसा की प्रभाव, एक अहिंसा का प्रभाव है कि उसका पेट नहीं फटा, दूध बाहर नहीं निकला। सिंहनी का बच्चा अगर गाय का दूध पीता है तो वो कुछ नहीं, लेकिन अगर गाय के बछड़े ने सिंहनी का दूध पिया है तो आश्चर्य है, चमत्कार है। आचार्य जी कहते जिसकी योग्यता में, पात्रता में स्वर्ण जैसा शुद्धत्व है, वही समय सार जैसे ग्रंथ को वही टिका पाता है और उसी के उपयोग में टिक पाता। फिर जिसके उपयोग में अगर सिंहनी का समय सार रूप सिंहनी का दूध टिक गया, माँ जिनवाणी का सार टिक गया, फिर उसके जीवन में अनुचित प्रवृत्तियाँ, अनुचित सोच बाहर का तो हो रहता ही नहीं। आज से कहना मोक्ष मार्ग बाहर का है ही नहीं, मोक्ष मार्ग बाहर का प्राथमिक भूमिका में थोड़ा है और अंदर का अधिक है, लेकिन उसके बाद की भूमिका में बाहर का मोक्ष मार्ग है ही नहीं, मोक्ष मार्ग मात्र भीतर का है। सर्पणी काल में भी गुरु शिष्य गुरु को बनाता है, लेकिन अगर कहीं कभी कभार अनुकूल नहीं हो पाता है या हो पाया तो उसका परिणाम सब कुछ खो देता है। आचार्य श्री जी ने ऐसा हम लोगों को कदम कदम पर चतुस्थानी कसायों का उदय नहीं होना चाहिए और संभलना चाहिए, ऐसे सूत्र दिए हैं। लेकिन जब ऐसे सूत्र पीने वाले जब उनका परिचय करते हैं तो लगता है कि एक माँ को तब बुरा लगता होगा जब वह माँ अपने बच्चे को 25 वर्ष तक बड़ा करती है, पैरों पर खड़ा करती है, और अगर उसकी सामर्थ्य ना हो तो खुद मेहनत करके बच्चे को पढ़ाती है, और वही बच्चा एक रात में इतिहास बदल देता है, विवाह होते ही माँ को अलग कर देता है और खुद अलग हो जाता है। और ऐसे भी बच्चे होते हैं माता पिता से कह देते हैं कि अगर मेरे मित्र जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं अगर वो पूछें आप कौन हैं, तो मैंने आचार्य जी के मुख से सुनी थी कहानी कि वो कह देना सर्वेंट हूँ मैं, इनके घर का सर्वेंट। क्या आचार्य जी कहते उसके हृदय पर बीतती होगी, और ऐसे अगर कोई गुरु के साथ करे तो उन पर क्या बीतती होगी, क्या होता होगा। विचार करना चाहिए हम सबको। व्यवहार में, गृहस्थ जीवन में माता पिता के उपकार को, उनकी संतान को सोचना चाहिए। और जब हम व्यवहार से संसार छोड़ चुके हैं तो निश्चय में हमें गुरु के प्रति
विचार करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या दिया है, हमें कैसा जीवन जीने को कहा है। अरे सुकुमाल सुकोशल के पास तो रिद्धियां भी होंगी, क्या सुकुमाल और सुकोशल के पास तो रिद्धियां होंगी, लेकिन रिद्धियों का प्रयोग नहीं किया ना। तब हम श्रावकों को विचारने योग्य है कि प्रसंग क्या होते हैं और प्रसंग क्या बना देते हैं। ये तो सिर्फ भ्रमित करने का ही उपाय है, भ्रमित करना ही हमारा मकसद है, उद्देश्य है, और अपने वर्चस्व को और अपने बाजार को खड़ा बना करके भीड़ इकट्ठी करना है। अब बताओ, आचार्य जैसे महान व्यक्तित्व ने कभी किसी को धमकाने की बात नहीं कही, तो धमकाया भी नहीं, कभी ये भी नहीं कहा कि हमारे दुश्मन के लिए मैं कील ठोक रहा हूँ। कुछ भी ऐसे महान व्यक्तित्व की महिमा और गरिमा अगर हम मीडिया चैनल से बोलेंगे तो कम होगी कि नहीं? विचार नहीं है कि नहीं? क्यों श्राव को हो तो तुम का थोड़े से, लेकिन बात आचार्य जी कहते थोड़े से की नहीं है। आसमान में तारे बहुत होते हैं, लेकिन सूरज और चांद तो एक ही एक दिखाई देता है, फिर भी वो सूरज पूरे विश्व को रोशन करता है बिना रोष किए। रोष नहीं करता, कोई दरवाजे बंद कर दे, कोई दरवाज़ा खोल ले, कोई गालियाँ दे, उल्लू जैसे लोग गालियाँ भी देते हैं, लेकिन सूरज तो सूरज होता है। अनुचित तो कभी सूरज आज तक के इतिहास में करा ही नहीं, उसने किया ही नहीं। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंतों का कहना है, अगर सही में तुम्हें मोक्ष मार्ग समझना है तो रत्न करंडक श्रावकाचार्य सारे भारत के जैन समाज के और जैनेतर समाज को भी रत्न करंडक श्रावकाचार्य अवश्य पढ़ना चाहिए, ताकि हमारी अपनी मर्यादा, ताकि हमारी अपनी सोच, हमें अंधाधुंध आंखों पर पट्टी बांध करके किसी का अनुकरण नहीं करना है। यहाँ तो समंत भद्र जी ने रत्न करंडक श्रावकाचार्य लिखा ना। आचार्य जी कहते मालूम, वो भगवान से भी कहते थे, भगवान भी उनसे पूछते थे, समंत भद्र जी तुम मेरे मंदिर क्यों आए हो? क्या मेरा ठाट बाट देवी देवता यहाँ आते इसलिए? समंत भद्र जी के नहीं भगवान भूल जाओ, ये तो मायावी भी भीड़ इकट्ठी कर लेता है। क्या मायावी? अरे मायावी की क्या बात, एक सर्कस दिखाने वाला भी भीड़ इकट्ठी कर लेता है। सर्कस दिखाने वाला ये भीड़ इकट्ठी नहीं करता है। आज नेता अभिनेता के भी आने पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ये भीड़ नीड नहीं है, फिर क्यों आए हो समंत भद्र जी? सुनो भगवान, आपके पास हम इसलिए आए हैं, चमत्कार है इसलिए। नहीं भगवान, चमत्कार को तो नमस्कार है ही नहीं, चैतन्य चमत्कार को नमस्कार करता हूँ मैं। आपके पास वो वीतरागता है जो अन्यत्र कहीं नहीं, इस वीतरागता से प्रभावित होकर के। और आज की दुनिया वीतरागता से नहीं, तुम्हारे पास कछु नहीं है। जिनके पास अच्छा ठाट बाट सब हो, उससे प्रभावित होकर के आया हूँ। भले ही कुछ बोले, कुछ सुनाए, किसी की कथाएं में अपनी प्रशंसा और दूसरे की आलोचना, निंदा, अपने को सूरज दूसरे को जुगनू, ये सारी की सारी चीजें ज्ञानी सम्यक दृष्टि सोचता है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।